खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, जो शख्स अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहा था, उसने अदालत में ये कहा है कि मैं CIA का एजेंट था। और उसने ये कहा है कि मुझे जो सज़ा दी गई है अमेरिकी कानून की वायलेशन करने के इल्ज़ाम में 12 साल, उस सज़ा को कम कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, मैं उसका एसेट हूँ। और CIA के 2 ऑफिशियल्स ने इस हवाले से एक एफिडेविट अदालत में दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इमाद ज़ुबैरी साहब हैं, जो पाकिस्तान के लिए जो कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे, कतर के लिए भी की उन्होंने, सऊदी अरब के लिए भी की लॉबिंग, वो हमारे बहुत ही काबिल इत्मीनान एजेंट थे और उन्होंने CIA के बहुत सारे मकासद हासिल करने के लिए अपने राब्तों का इस्तेमाल किया। हमारे मुकद्दर का फ़ैसला करने वाले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 2013 तक और 2013 से 18 तक नून लीग जनाब नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये इमाद ज़ुबैरी इनके लिए काम करता था और कहा यह जाता था कि ये पाकिस्तान का लॉबियस्ट है। इसने वहाँ पर अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी की, जिस पर अमेरिकन ने इसको पकड़ लिया और इसको 12 साल, पिछले यानी 2019 में 12 साल इसको सज़ा हुई। अब इसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। पाकिस्तान में मेमो गेट हुआ, पाकिस्तान में डॉन लीक्स हुई, उसमें पाकिस्तान की एजेंसीज़ और पाकिस्तान की फ़ौज पर कड़ी तनकीद की गई और जो पाकिस्तान का चेहरा बाहर की दुनिया में पेंट किया गया वो इंतहाई बुरा चेहरा था कि शायद हम लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। और फिर पाकिस्तान के अहम वुज़रा ये बार बार बाहर जाके बयान देते रहे कि ये हमें अपने घर की सफाई करनी है, मंजी थले डांग फेरनी है, और उनका इशारा होता था कश्मीरी तंजीमों की तरफ और वो कहते थे कि बिल्कुल भारत की हेजमनी हमें माननी है। अब जब ये पहले समझ नहीं आती थी कि ये ऐसे करते हैं, लेकिन अब आज मेरी समझ में ये बात आई है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो शायद ये उन्हीं के कहने पर सब कुछ करते थे। ये छपा हुआ है, अखबारों में छपा हुआ है, वॉल स्ट्रीट ने रिपोर्ट किया है, डॉन ने रिपोर्ट किया है। आप जाएं नेट पे करें, आपको पता चल जाएगा कि इमाद ज़ुबैरी कौन था, उसकी तस्वीरें हैं बड़े बड़े लोगों के साथ। मेरा सवाल ये है यहाँ पर फ़खर कि ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पॉलिटिशियन है, इनको हमेशा हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो बड़ा निशाना भी बनाती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई पाकिस्तान वहाँ पर इंटरलोक्यूटर या कोई लॉबियस्ट बनाता है तो एजेंसी से उसकी क्लियरेंस तो होती होगी ना। तो क्या ये क्रिमिनल साइलेंस थी या फिर वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस ख़राब खेल के हिस्सेदार थे, जैसा कि बाद में हमें ये खबर मिली जनरल कमर जावेद बाजवा जिस वक्त आर्मी के चीफ थे कि एक बहुत बड़ा अमेरिकन स्पाई नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक शामिल थे। फ़खर, ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा शख्स जो CIA का एजेंट हो, पाकिस्तान का लॉबियस्ट हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सबसे उसकी एक्सेस हो और वो CIA का एजेंट हो और वो हुकूमत अमेरिका से वो सारे दिखा के मामला अपनी सज़ा को ख़त्म कराने की बात करे। पहले तो आप इस पे मुझे ज़रा अपनी टेक दें, फिर बाद में आज का इमाद ज़ुबैरी कौन है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खेल पहले खेला गया जिसमें CIA का एक एजेंट पाकिस्तानी हुकूमत को मशवरे दे रहा था, ले रहा था, तो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ इस खबर के बाद वर्चुअली CIA कंट्रोल कर रही थी। उसमें चाहे जरदारी साहब की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, आपका जो सबसे एक सुपर पावर के साथ आपका जो लॉबियस्ट है वो CIA का एजेंट है, खुद बता रहा है अदालत में और कह रहा है कि मैं एसेट हूं, और CIA उसके लिए एफिडेविट दे रही है कि ये हमारा बहुत ही काबिल इत्मीनान एसेट है। इमाद ज़ुबैरी तो अमेरिका में रहता था। अभी यहाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुईद यूसुफ, बिल्कुल सही, जो USIP में काम करते थे। जो USIP वो थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग बराह रास्त अमेरिकन कांग्रेस करती है। जी हाँ, वो बहुत प्रेस्टिजियस थिंक टैंक नहीं है। वुड्रो विल्सन सेंटर और वहाँ पर हेरिटेज फाउंडेशन और बहुत सारे हैं, जैसे काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस है, ये तो डायरेक्टली अमेरिकी हुकूमत की फंडिंग से चलती है। वो बैठा है बंदा यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइज़र, जिनके बारे में ये है कि अजीत डोवल से मुलाकातें हुई। और ये जो आपको नज़र आता है ना कि बिहाइंड द सीन इंडिया से गुफ्तगू शुरू हो गई और ये बातचीत शुरू हो गई, और अगर बात कोई वो आदमी कर रहा हो जिसके क्रेडेंशियल सारे अमेरिका से लगते हो जाके, और अगर आज इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो या मुईद यूसुफ साहब को फारिग किया जाए तो ये फ़ौरन अमेरिका वापस चले जाएंगे, ऐसा बंदा
अब कहीं ये मुस्तकबिल के इमाद ज़ुबैरी तो नहीं है, जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें कोई शक वाली बात तो ही फिर नहीं ये किसने क्लियरेंस दी होगी कि वो आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना लें उन्हें? मेरा तो ख्याल है कि शायद क्लियरेंस ही नहीं मिली अभी तक। तो क्लियरेंस के बगैर 3 साल से वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। जी बिल्कुल हैं। लेकिन उनके और वो जो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हैं उनमें वो शिरकत कर रहे हैं और उसमें बहुत अहम अरबाब बैठे होते हैं। तो उनमें से कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि ये साहब कौन है अगर इनकी क्लियरेंस नहीं है तो? ये समी साहब आप बहुत रेलिवेंट बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा कोई बंदा ही नहीं है कि वो उसको अपॉइंट किया जा सकता, और एक ऐसा शख्स जो है वो जो अमेरिका बारे में अमेरिकी हुकूमत की फंडिंग के तहत चलता हो और वहाँ पे काम कर रहा हो, और मैंने एक साहब से बात की जिसकी जो सोच है उसकी अक्कासी उसके कॉलम्स में बाकायदा जो है वो सामने आ चुके हैं। उनके पीछे लिखे हुए आप पढ़ लें सारे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मैंने आपको यही बताया है कि ऐसे शख्स को ऐसी जगह पे फिक्स करवाया जाता है कि जहाँ से ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुझे ये लगता है, अगर मैं इसको इस तरीके से रेलिवेंट है, अगर मुझे इजाज़त दें आप, कि इमाद ज़ुबैरी को पाकिस्तान का लॉबियस्ट बनाया गया, पाकिस्तान के वज़राए आज़म सदूर के साथ उसकी एक्सेस दी गई, CIA ने सब कुछ किया और वो अपनी पॉलिसी चलाते रहे। यहाँ पर हमारे जो हुक्मरान हैं, समझी में या ना समझी में, चले मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, हम कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले, वही काम करते रहे जो अमेरिकन CIA चाहती थी, वही अपने पॉलिसी प्रिंसिपल्स बना के वो आगे चलते रहे। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक बंदे को बिठा दिया गया है, कहते हैं कि ये जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, फिर कहते हैं कि हाँ हमें पता है ये उन्हीं का आदमी है, लेकिन ये हमें बताएगा तो सही ना कि वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए रखा है उसको। मतलब एक ऐसा आर्गूमेंट देते हैं जो कोई भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। समी साहब, ऐसा शख्स जिसकी कमांड किसी और के हाथ में हो, वो तो उसको इतनी कमांड देंगे ना जितना वो चाहते हैं कि इसको पता होना चाहिए, और वो कमांड भी एक मकसद के लिए दी जाएगी, वो ऐसे नहीं दी जाएगी। तो ये साहब जो हैं, जितनी जल्दी इस तरह के जो लोग हैं इनको हटा दिया जाए उतना बेहतर पाकिस्तान के लिए होगा। उसकी वजह ये इसका जो सारा मलबा जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पे गिरेगा आके। सर उन्होंने बनाया ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। ये ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे गिरेगा बल्कि पाकिस्तान के कुछ बड़े अच्छे दोस्त जो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत के बाद बनाई हैं, अब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आई हैं। कोई पता नहीं कल वो पता चले कि जनाब ये जो सारा काम करवाया था ये मोहित यूसुफ साहब ने करवाया था, और वो भी अमेरिकी अदालतों में जाके कहे मैं भी एक CIA का एसेट हूँ, देखे मैंने तो क्या सर्विस की है, इसलिए मुझे इनाम व कराम दिया जाए, या ये जो काम मैं गलती से कर बैठा हूँ मुझे इसमें माफ़ी दी जाए। बहरहाल ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जिनके दामन साफ़ हैं, जो कहते हैं कि हमारे दामन बड़े साफ़ हैं, ज़रा वो भी देख लें कहीं उनके दामन पर इसकी वजह से छींटे ना पड़ जाएं। ये मामला बड़ा गंभीर है। अच्छा, ऑब्जेक्टिवली समी साहब, बस लास्ट बात में ये करूँगा कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी आ गई है, वक्त